गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सागर, सिमरन, शिवानी, अंजलि, राधे राधे। शिवानी जय हिंद गुरुजी। जय हिंद मेरे भाई। अच्छा, जय हिंद मेरी बहन। सिमरन गुड इवनिंग। सागर राधे राधे। आशुतोष राधे राधे सर। सभी को राधे राधे। जल्दी से आ जाओ भाई सारे लोग, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये भी बता दो कि हमने आखिरी क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था। विवेक गुड इवनिंग। दीपांशु राधे राधे। जल्दी से मुझे ये बता दो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था, फिर उससे आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। थैंक्स यू। राम राम सर। राम राम मेरे भाई। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ ऋषभ जल्दी से कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उससे आगे की कहानी हम शुरू करेंगे और उससे आगे की चीज़ें देखेंगे कि हम कहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ। साउथ की रिवर्स कंप्लीट हो गई या अभी चल रही हैं? जल्दी से बताएं, साउथ की रिवर्स कंप्लीट हो गई हैं या चल रही हैं अभी? कृष्णा रिवर तक हो गया था, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपनी जो नदियां हैं वो गोदावरी ख़त्म कर ली है। गोदावरी के बारे में अगर देखा जाए, एक बहुत जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। बढ़िया, मैं समझ गया सिलेबस कब तक एंड हो जाएगा। मेरा एकदम फिक्स टाइमिंग में ख़त्म हो जाएगा। 30 से 35 क्लासेस में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा मेरी क्लासेस में। ठीक है, तो चलो अब गोदावरी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एक वर्धा थी, एक वेनगंगा थी, इसके साथ साथ एक पेनगंगा थी, एक पूर्णिया था, इंद्रावती थी, एक सबरी थी, सिलवरा था, फिर आपको प्रेरणा दिखाई थी, मंजरा बताई थी। एक और लिख लीजिएगा, मानेर दिखाई देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी मैं बता चुका था, ये डन हो चुका था हमारा। ठीक है, ये हमारी डन हो चुकी हुई थी। अब इससे आगे की बात करें तो कृष्णा भी हमारी डन हो चुकी है और इसमें मैंने बहुत सारी बताई थी, जैसे भीमा बहुत इंपॉर्टेंट थी, कोयना बहुत इंपॉर्टेंट थी, तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा एक मूसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके किनारे क्या था, हैदराबाद दिखाई देता है मूसी के किनारे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका था। अब चलते हैं अपनी अगली नदी पर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपको दिखाई देगा कावेरी। क्या नाम दिखाई देगा भाई? कावेरी नदी के बारे में बात करेंगे और इस नदी के बारे में अब हम सीखेंगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी चोलास की, आपने सुना होगा, चोल एक साम्राज्य दिखाई देता है, चोल वंश। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बस आपको इससे जोड़ रहा हूँ। एक चोला डायनेस्टी थी और चोला डायनेस्टी सीधे सीधे माँ मानती है किसको? कावेरी को। किसको? कावेरी को। तो जब ये माँ मानती है कावेरी को, तो इसका रिलेशन किससे भी संबंधित है? भगवान शिव के साथ। चोलास के बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं, आपने देखा होगा, इनके बनाए हुए टेम्पल्स मेनली किसके लिए हैं? भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को, महादेव को समर्पित हैं। क्लियर? तो एक मूवी भी आई थी PS1 PS2, आपने देखी होगी, तो उसमें महादेव के बारे में ही है और कावेरी के बारे में भी है। ठीक है, कावेरी रिवर के बारे में भी आता है और महादेव के बारे में भी आता है। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, बहुत सारी चीज़ें करवाई जो रिलेट किससे करती है? महादेव के साथ करती हैं। तो जब महादेव के साथ करती हैं तो वो उनको फादर मानते हैं, तो कावेरी अपने आप माँ हो जाएंगी और कहा भी जाता है कि वो माँ है उनकी। ठीक है, साउथ में बहती हैं, तो सबसे पहले तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये निकलती कहाँ से हैं? तो ये निकलती हैं कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से निकलती हैं और वहाँ पे हिल्स दिखाई देती हैं जिसका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स। क्या नाम दिखाई देता है? ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, वहाँ से दिखाई देती हैं और जब ये वहाँ से निकलती हैं तो कहाँ पे जाके गिरती हैं? ये दिखाई देती हैं बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। क्लियर? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी थी जो आप तक
रहनी चाहिए। लैग क्यों कर रहा है सर? क्या लैग कर रहा है बेटा? ठीक है, तो यहां से ये चीज आपको याद रखनी है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है और ब्रह्मगिरी से निकलती है। अब इसकी सपोर्टिव की बात की जाए, सपोर्टिव की मतलब जो इसकी पार्टनर हैं नदियां, अब बहुत इजी है। जब ये इसको माँ मान रहे हैं और भगवान शिव को पिता मान रहे हैं, तो जो माँ है वो माँ पार्वती के नाम से ही याद रहेगा। तो पार्वती जी के जितने भी नाम याद रहें वो सारे के सारे अब आप यहाँ से यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपको एक नाम दिखाई देगा वो दिखाई देगा काबनी। क्या दिखाई देगा? काबनी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, यहां से दूसरा नाम जो मैं लिख भी देता हूं, काबिनी। ठीक, जो दूसरा नाम दिखाई देगा वो दिखाई देगा मां भवानी। क्या दिखाई देगा? भवानी। अब आप सभी को पता होगा कि मां भवानी तो अमर है, तो यहां से जब अमर हैं तो दीपू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाई। ठीक है, अमर हैं तो अमरावती, अमरावती। ठीक है, अमरावती दिखाई देगा। जब अमर हो गई, सब कुछ हो गया, तो एक देवी और आती हैं जो कि आपने देखी भी होंगी, जिनका नाम आपने नौ दुर्गों में सुना होगा, नवरात्र में सुना होगा। उनका नाम है हेमावती। सुना है? हेमावती। ठीक है, हेमावती। तो जल्दी से ये सारी की सारी नदियां आप लिख लीजिए और यहाँ पे ये सारी नदियां दिख जाएंगी। और ये कावेरी तो बह ही रही है, मैं यहाँ से फ्लो भी करा देता हूँ। ठीक है, और जहाँ ये गिरती है उस जगह का नाम क्या है भाई? उस जगह का नाम है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बताइएगा भाई। जल्दी से करें फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखना है? अरे ये मैप तो बनाना है, ये सपोर्टिव रिवर्स जो है ये तो लिखनी होंगी ना। इसको चला दो। दीपू कह रहा है क्या लिखना है, इसको थोड़ा छोटा ही करके देना है ना। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो तो लिख लो। ठीक है, अच्छा इसका एक चीज और बताता हूँ। चलो एक आपको यहां से एक क्वेश्चन बताता हूँ कि कावेरी का दूसरा नाम क्या है, ये बताओ। अदर नेम ऑफ कावेरी, ये बताइए आप। अदर नेम ऑफ कावेरी, ये बताएं। एक नाम है जिसका नाम आपने उस मूवी में देखा होगा, साउथ की गंगा। अच्छा ठीक है, और दक्षिण की गंगा तो कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? और कहते हैं पौनी। क्या कहते हैं? पौनी। ठीक है, पौनी भी कहते हैं इसको। और ये कई बार पूछा गया है, उसमें आपने सुना होगा ना पोन्नी सेल्वियन, वो यही नाम है पौनी। पौनी का बेटा मतलब कावेरी का बेटा। ये पूछा गया है, पौनी कहते हैं, और ये पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपू, बढ़िया है। साउथ की गंगा भी कहते हैं इसे।
साउथ की गंगा, बढ़िया, ठीक है। लेकिन पौनी भी कहते हैं, पौनी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाएगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं अपने दूसरे फेज में, और ये दूसरा फेज यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। दूसरा फेज यहाँ से शुरू होगा। अब हेडलाइन, सर मुझे दिख ही नहीं रहा तो लिखूं कैसे? कोई बात नहीं, अपने जो वो है पिक्सल्स हैं उसको क्लियर करो, अपने आप दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज पीडीएफ मिल जाएगी, अब दिखेगा, ठीक है। बाकी और लोगों को तो दिख रहा होगा ना, पिक्सल्स क्लियर करो। पिक्सल्स जब क्लियर नहीं होते तब नहीं दिखता है वो। देखो यहाँ से अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। हमने इंडिया में 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। 2 पार्ट मतलब एक हमने पढ़ लिया नॉर्थ, ठीक है, एक पढ़ लिया हमने साउथ। ये 2 पार्ट हो चुके हैं, एक आपका उत्तर हो चुका है और एक आपका दक्षिण हो चुका है। यहाँ की सारी नदियाँ हमने जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। दीपू भाई अपना क्लियर करो उस कैमरे, मतलब उसके पिक्सल्स को, दिख जाएगा। इसके साथ साथ एक दिखाई देता है मिड इंडिया। क्या दिखाई देता है भाई? मिड इंडिया, जिसको हम सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं और मध्य भारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मध्य भारत भी कहा जाता है। अब मध्य भारत में बहुत सारी रिवर्स आती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब वो रिवर्स कौन सी हैं वो समझ लेते हैं। एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगा, सारा सब कुछ बता दूंगा। एक नदी आती है नर्मदा, एक आती है ताप्ती, एक नदी वहीं से निकल रही होती है जिसका नाम है महानदी। एक नदी है महानदी के बाद जिसका नाम हमने बहुत बार सुना है माही। एक नदी है जिसका नाम है लूनी। एक नदी है जिसका नाम है साबरमती। कई लोग इसे साबरमती कहते हैं, कई लोग साबरमती कहते हैं, तो कब परेशान नहीं होना है, जो आपका मन करे वो लिख लेना, ठीक है। तो अब इन नदियों के बारे में बात करेंगे, एक नर्मदा के बारे में, एक ताप्ती के बारे में, एक महानदी के बारे में, एक माही, एक लूनी और एक साबरमती, ठीक है। जल्दी से इसको लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। अब तो दिख रहा होगा भाई विवेक, वो दीपू, अब दिख रहा होगा, है ना? जल्दी से लिखो, फिर आगे इनकी कहानी बात करते हैं, इनके बारे में बढ़िया से समझते हैं, चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं। देखो यहाँ से मैं सबसे पहले एक एक करके नदियों की बात करूँगा, और सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, जो हमारा मध्य भारत है, उसकी कहानी कुछ अलग है। उसकी कहानी क्यों अलग है? क्योंकि जो मध्य भारत दिखाई देता है उसमें बहुत सारी नदियाँ जो आपको दिखेंगी वो बे ऑफ बंगाल में ना जाकर, बंगाल की खाड़ी में ना जाकर कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं आपके उस ज़माने में जिसे कहते हैं अरेबियन सी। क्या कहा जाता है? अरेबियन सी, अरब सागर। तो मेनली नदी यहाँ आती है, अरब सागर में गिरती है। तो ये जो नदियाँ यहाँ गिर रही हैं, अब उनकी कहानी मेन हम पढ़ने जा रहे हैं, उनको समझने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, वो क्या करती हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था, ये क्या बनाती थी? डेल्टा बनाती थी। क्या बनाती थी? डेल्टा। और ये मेनली नदियाँ क्या बनाती थी? एस्चुरीज बनाती थी। क्या बनाती थी? एस्चुरीज, ज्वानद। ये सब स्टार्टिंग की क्लास में आपको समझा चुका था, पढ़ा चुका था। ज्वानद क्या आते हैं सब बता चुका हूँ, अगर होगा तो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो हम अब नर्मदा और ताप्ती के बारे में पहले पढ़ेंगे, इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नर्मदा की बात करेंगे। आपको यहाँ पे नर्मदा दिख रही है। अब यहाँ नर्मदा को याद रखना है और नर्मदा के बारे में चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। यहाँ थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ चीज़ों को, बाकी सारा इंग्लिश में वहाँ लिखी हुई है नर्मदा रिवर,
ठीक है, चलो लिख ही देता हूं। नर्मदा रिवर, ठीक है। देखो निकलती कहाँ से है, थैंक यू मेरे भाई। निकलती कहाँ से है, निकलती है ये मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक। अब अमरकंटक जो जगह दिखाई देती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं। बहुत सारी नदियां क्यों निकलती हैं, ये चीज़ मैं आपको मैप के ज़रिए समझाता हूं, तो शायद आप जल्दी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं स्लाइड। देखो मैंने आपको क्या बोला कि एक जगह है जिसका नाम क्या है, अमरकंटक जगह है। और अमरकंटक वो जगह है जहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, एक नदी ऊपर निकलेगी, एक नदी इधर, एक नदी इधर। जो इधर निकल रही है उसी का नाम क्या है, नर्मदा। उसी का नाम क्या है, नर्मदा। और गिर कहाँ रही है, वो गिर रही है अरेबियन सी में। बना क्या रही है, बना रही है एस्चुरीज, जिसे ज्वार नद कहा जाता है। ज्वार नद किसे कहते हैं, जब कभी आप किसी एक हिल्स पर से डायरेक्ट कहाँ गिर जाएं, डायरेक्ट गिर जाएं समंदर में। और समंदर में क्या गिरेगी, एक नदी गिरेगी, नदी बह रही थी, डायरेक्ट जब गिरती है तो उसी को एस्चुरीज कहते हैं। अदरवाइज अगर ये बीच में कुछ और होता, यहाँ पे ये और मिट्टी होती, पहाड़ी होती, माउंटेन होते, तो ये क्या कहलाता, ये फिर वाटरफॉल कहलाता। क्या कहलाता भाई, ये वाटरफॉल हो जाता। इसको वाटरफॉल कहते, ठीक है, इसे वाटरफॉल कहते। ये चीज़ आपको याद रखनी थी। लेकिन ये गिर नहीं रही है, सीधे कहाँ गिर रही है, अरेबियन सी में गिर रही है, एस्चुरीज बनाती है। अब ये पूरा मसला चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने अमरकंटक की बात करी, अमरकंटक का नाम लिया, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से बहुत सारी नदी निकलती हैं। जैसे नर्मदा इम्पोर्टेंट है, और एक आपकी इम्पोर्टेंट है सोन, जो कि किसकी सपोर्टिव थी, गंगा की सपोर्टिव थी। सोन निकलती है। तो बहुत सारी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, उसको समझ लेंगे। अब यहां से नर्मदा की 2-3 सपोर्टिव रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपकी एक सपोर्टिव रिवर आती है शेर। कौन सी आती है भाई, शेर। एक आती है हिरन। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये इसकी सपोर्टिव रिवर है। ऐसा लगेगा जंगल में घूम रहे हैं आप, लेकिन इसकी सपोर्टिव रिवर है। शेर है, हिरन है, एक तवा है, रोटी सेक लेने वाली, है ना, तवा। एक वरना है ना, वरना। तो ये सारी इसकी क्या है, सपोर्टिव रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज जिसे कहते हैं, सपोर्टिव रिवर, सहायक नदी। ठीक है, तो अब मैं इसे मैप में दिखा देता हूं, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि कहां से निकलती थी, अमरकंटक। अमरकंटक कहां है, मध्य प्रदेश। ठीक, ये भी याद कर लेना। चलो इसको समझते हैं, कहां पे है, एमपी में। एमपी में जेरा अपना भाई। इसकी नदियां देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियां बता रहे हैं सर। देखो शेर, हमने स्पेलिंग में क्या लिखा है भाई, स्पेलिंग में SHE लिखा है क्या, ए लिख लेना भाई, वहाँ पे थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, ए कर लेना इसको। ठीक है, शेर हो गई। एक आपको बरना बताई, एक आपको हिरन बताई, एक आपको तवा बताई। इसके साथ साथ एक छोटा तवा भी है, एक तवा भी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, ये इसकी क्या हैं, ये इसकी सपोर्टिव रिवर्स है, इसकी सहायक नदी है। कहाँ गिरती है, ये गिर जाती है गुजरात से होते हुए, कहाँ बहती है, सीधे आपकी अरेबियन सी में। अब इसकी लंबाई चौड़ाई, ये जो जानकारी आपको है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी इसकी लंबाई है, कैसी लंबाई है, तो इसकी लंबाई भी लिख लो भाई। इसकी लंबाई जो है वो है 13-12 किलोमीटर। ठीक है,
तो ये इसकी लंबाई है। और इसके बारे में एक चीज़ और लिख लीजिए, ये क्या है, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ लाइफलाइन ऑफ गुजरात। ठीक है, ये जीवन रेखा कही जाती है मध्य प्रदेश की और जीवन रेखा कही जाती है गुजरात की। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो डाटा लिखवाया है इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, अगली नदी पे चलेंगे, अगली चीज़ों के सीखेंगे। एक और चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये नदी सारी की सारी ईस्ट में बहती थी। ये नदी कहाँ बहती है भाई, ये नदी बहती है आपकी वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। इसका डायरेक्शन कैसा है, वेस्ट डायरेक्शन का फ्लो है इसका। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी बहुत सही जा रही है आपकी पढ़ाई। ठीक, इम्पोर्टेंट शहर की बात करूं तो एक जबलपुर बहुत इम्पोर्टेंट है इसके किनारे, जबलपुर। और एक शहर गुजरात का बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ौदा। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट शहर पड़ते हैं इस पे। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर इसके सपोर्टिव स्टेट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ से निकलती है स्टेट्स, तो एक आपका तो एमपी दिखाई देता है, एक महाराष्ट्र भी दिखाई देता है और एक गुजरात दिखाई देता है। ये 3 स्टेट्स दिखाई देते हैं। ये सारी डाटा आपकी इकट्ठी हो गई। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, इससे ज़्यादा कभी कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखें, अगली नदी पे चलेंगे फिर हम। चलिए अगली नदी पे चलते हैं। और अगली नदी कौन सी दिखाई देगी, अगली नदी दिखाई देती है ताप्ती। कौन सी, ताप्ती। अब इसके बारे में समझते हैं और इसके बारे में बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करते हैं। देखिए, अगर ताप्ती की बात की जाए, इसकी बात की जाए, ताप्ती की बात की जाए, तो ताप्ती के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि ये कहाँ से है, क्या है, इसके बारे में, है ना। ये नदी सतपुड़ा हिल्स से निकलती है। कहाँ से, सतपुड़ा हिल्स। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है। अब सतपुड़ा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ये भी कहाँ आते हैं भाई, मध्य प्रदेश में आता है। ये चीज़ भी हमको याद रखनी है, ये चीज़ भी बहुत बहुत ज़रूरी है आपको याद रखने के लिए कि ये कहाँ से निकलती है। दूसरा, जब ये यहाँ से निकलती है तो ये जाती कहाँ तक है, ये जाती है आपकी सेम उसी जगह अरेबियन सी, मतलब आपके अरब सागर में। ठीक है, कहाँ तक जाती है, अरब सागर तक जाती है। और ये चीज़ बहुत, आपको आवाज़ आ रही है ना भाई, सबको, आपको सबको आवाज़ आ रही है। चलो, अरेबियन सी अरब सागर तक जाती है, सतपुड़ा से निकल रही होती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ताप्ती क्या करती है, जो नर्मदा रिवर है, जो नर्मदा रिवर है उसके साउथ में बहती है। उसके किधर बहती है, साउथ में। अगर जैसे आपकी ये नर्मदा बह रही है तो इसके साउथ में कौन सी बह रही है, ताप्ती। और ये कौन सी हो जाएगी, नर्मदा। क्लियर है ये बात, नर्मदा ताप्ती, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी, यहाँ से भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्यों, क्योंकि ये भी क्या बनाती है, ये भी एस्चुरीज बनाती है, ज्वार नद बनाती है।
ठीक है, ये भी क्या बनाती है, ज्वार नद बनाती है। और इसके स्टेट जो दिखाई देते हैं वो भी मेनली वही दिखाई दे रहे होते हैं जो आपके किसके दिखाई दे रहे होते हैं, आपके नर्मदा के दिख रहे होते हैं। सीधे सीधे ये भी वहीं उसी जोन में जा रही होती है, लेकिन इसकी लंबाई कम है। इसकी लंबाई कितनी है, 724 आपके किलोमीटर्स में ये बहती है। कितने किलोमीटर्स में बहती है, 724 किलोमीटर्स में ये बहती है। और इसके जो ऊपर शहर आएंगे, इंपॉर्टेंट शहर जो दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा इंपॉर्टेंट शहर जिसका नाम है सूरत। क्या दिखाई देता है भाई, सूरत। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सूरत के साथ साथ जो एरिया पड़ेगा, आपने बैतुल सुना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है बैतुल। कहाँ का है भाई, एमपी का शहर है, ये गुजरात का शहर है। लिख लीजिए, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी सपोर्टिव रिवर्स की बात करी जाए तो सपोर्टिव रिवर्स में आपको समझाता हूँ कौन कौन सी हैं। देखो, सपोर्टिव रिवर्स में कोई ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन ही आता है, बता देता हूँ अभी सब क्वेश्चन कौन सा आएगा। एक तो इसकी जो सपोर्टिव रिवर है उसका नाम आपको देखना है, अनेर। बहुत बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई, अनेर। ये पूछी जाती है, ये नदी पूछ ली जाती है कि अनेर किसकी है, ठीक है। एक तो ये पूछी जाती है, एक पूछी जाती है आपसे कौन सी, एक पूछी जाती है पंजना, ठीक है, ये भी पूछ ली जाती है। बारी भी पूछ ली जाती है, कभी कभार पूछी जा सकती हैं, लेकिन इतना इस पर फोकस मत करना। मैप है सामने, आप सारी देख लेना, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। अनेर मैंने आपको बता दी, बाकी जो इसके बारे में डाटा लिखवाना था, इसका डाटा लिखवा दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने किलोमीटर की है, एस्चुरीज बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इसका फ्लो भी किस डायरेक्शन में है। इसका फ्लो भी आपको दिखाई देगा वेस्ट डायरेक्शन में है। किस में है भाई, पश्चिम दिशा में बहती है ये नदी भी, ठीक है। ये भी किधर बहती है, वेस्ट में बहती है, वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। क्लियर। तो ये दोनों नदियां आपको किधर बहती हुई दिखाई देंगी, वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जल्दी से इस डाटा को लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी नदी के पास चलते हैं। हो जाए तो बताइएगा भाई। हो गया, डन, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरी जो नदी आएगी आपके पास वो आएगी महानदी। कौन सी नदी आएगी भाई, महानदी के बारे में देखेंगे। महानदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है, हीराकुंड बांध दिखता है इस पे भाई, है ना। उड़ीसा की लाइफलाइन कही जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दिख भी रहा होगा आपको उड़ीसा। तो अकेली ये उड़ीसा में नहीं है, ठीक है, अकेली उड़ीसा में नहीं है, बट ये उड़ीसा की क्या कही जाती है, अच्छा यहाँ पे ओडिशा लिखा हुआ है तो परेशान मत होइएगा, उड़ीसा की ये लाइफलाइन है ना। लेकिन ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है आपके छत्तीसगढ़ और जो आपका बॉर्डर दिखाई देता है मध्य प्रदेश का, वहाँ से निकलती है। और एक रायपुर जगह है, क्या, रायपुर, ठीक है, ये वहाँ से निकल रही होती है, वहाँ से स्टार्ट करेगी। और जब वहाँ से स्टार्ट करेगी तो ये बह किधर रही है, ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बह रही है। किधर बह रही है, ईस्ट में बह रही है, ठीक है। जब ईस्ट में बह रही है तो कहाँ गिर रही होगी, बे ऑफ बंगाल में। तो ईस्ट में बहते बहते ये कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है।
और क्या बनाती होगी, डेल्टा बनाती होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई कि ये कहाँ से निकलती है, क्या करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं आपको इसका ही एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा जिससे कि आपको याद हो जाए। हमने क्या नदी का नाम पढ़ा, महानदी। निकलती कहाँ से है भाई, निकलती है रायपुर। रायपुर में एक जगह पड़ती है। ठीक है, रायपुर कहाँ पे है, रायपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है भाई, छत्तीसगढ़ में। और रायपुर के पास भी एक जगह पड़ती है सिहावा। क्या नाम है भाई उस जगह का, सिहावा। तो सिहावा से निकल रही होती है और निकलते 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 बहते 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 कहाँ चली जाती है, बहते बहते चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। ईस्ट डायरेक्शन रहता है। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी थी। दूसरा, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पूछेगा, बहुत बढ़िया दीपू श्रुति डन, अच्छा उसी चीज़ को बता देते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा, इस आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि इसके जो मुहाना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उड़ीसा में फालसे पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपसे पूछेगा कि इसकी हाइट, ये लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। बाकी जो इससे पूछेगा वो प्रोजेक्ट से पूछेगा, जैसे डैम कौन सा है, कौन से एरिया में आती है, ये पूछेगा। ठीक है, बाकी कुछ और नहीं पूछेगा। तो इसकी लंबाई देख लीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाई देता है वो है 900 किलोमीटर्स की। कितनी है, 900 किलोमीटर्स ये लंबाई दिखाई देती है। दूसरी चीज़, इसको लाइफलाइन कहते हैं उड़ीसा की, और ये मेनली बह रही होती है कहाँ पे, एक तो छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बह रही होती है, तो इसी को, हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही है आशुतोष, इसी को मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में चल रहा है तो अब बता ही देता हूँ। इसका एक पुराना नाम था चित्रोपतला, कहते थे उसको, क्या कहते थे, चित्रोपतला। ठीक है, तो लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, अगर मन करे तो, बाकी कोई ऐसा फोकस नहीं है। ठीक है, इसका ओल्ड नेम है। ठीक है, ऐसे ही बता दिया, अगर मन करे तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चित्रोपला। ठीक, चलिए ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिख लें तो बताइएगा कि हाँ सर लिख लिया, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, मतलब दूसरी नदी पे चलेंगे। फिर इसमें ये शहर पड़ते हैं, कटक इसी के किनारे पड़ता है भाई। ठीक है, हीराकुंड बांध इसी के किनारे पड़ता है, ये बांध है। ठीक है, ये सारे भुवनेश्वर इसके थोड़ी सी दूर दिखाई देता है, तो ये सब वहीं दिखाई देते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। रोमा हो गया, बाकी लोगों का हो गया भाई। सर एक बार रिपीट कर दें, महानदी। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। महानदी का जो उद्गम दिखाई देता है, जहाँ से स्टार्टिंग दिखाई देती है, वो छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है रायपुर, वहाँ की राजधानी जो दिखाई देती है। वहीं पर एक जगह है सिहावा, वहाँ से निकल रही होती है और जा कहाँ रही होती है, बे ऑफ बंगाल में जा रही होती है। अब जब बे ऑफ बंगाल में जा रही है तो डेल्टा बनाएगी अपने आप, तो डेल्टा बनाती है, ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। कहाँ पे, पूरब दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। दूसरी चीज़ कि इसमें बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मतलब पढ़ने की ज़रूरत है लेकिन अपने एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ निकलती है, इस पर बांध पूछे जाएंगे। जब मैं बांध पढ़ाऊँगा तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ा दूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपसे इसकी लंबाई पूछ सकता है, तो वो है 900 किलोमीटर्स। ये पूछ सकता है कि कौन से एरिया में फ़्लो करती है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फ़्लो करती है, ईस्ट में बहती है।
क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं, और आगे जो हमें नदी दिखाई देगी वो दिखाई देगी माही। कौन सी दिखेगी भाई? माही। आपने सुना होगा माही नाम, तो आपने कई बार सुना होगा। एक मूवी भी आई अभी हाल फिलहाल में, माही, है ना। तो माही एक मूवी भी आई, और मूवी में क्या था, मूवी में मिस्टर एंड मिसेस माही के नाम से आई थी। ठीक है, ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम ये रहा भाई, चित्रोत्पला। ठीक है, ये इसका ओल्ड नेम था। ठीक, इसका ये ओल्ड नेम था, चित्रोत्पला। अब यहाँ से माही की बात करते हैं। माही के बारे में जो ये मैप दिख रहा है उस पर मत जाना, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। माही आपने सुना होगा, इंडियन क्रिकेट टीम में एक बहुत शानदार सा प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी, उनकी टी शर्ट का नंबर 07। तो माही 2 रोल निभाते थे। एक तो वो भारत की टीम के कप्तान थे, दूसरा वो विकेट कीपर भी थे। एक साथ 2 चीज़ें करते थे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि कप्तान के साथ साथ बैटिंग भी करते थे, शायद तीसरा हो गया। तो बैटिंग 11वें नंबर का भी प्लेयर कर लेता है ना। तो 2 काम थे, कप्तान थे और एक विकेट कीपर थे। वैसे ही माही जो रिवर है वो क्या करती है, एक लाइन है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, क्या लाइन है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो माही नदी क्या करती है, इस रेखा को 2 बार कट करती है। माही नदी क्या करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। अब 2 बार काटती है तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये अकेली ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो आपका आंसर क्या होगा? माही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, क्या है। तो माही कैसे प्लेयर थे भाई? धारदार प्लेयर थे। तो ये धार से निकलती। कहाँ से? धार। और धार कहाँ पे है? धार एक जगह है जो कि कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक, अब गिरती कहाँ है? ये जो नदी धार से निकलती है एमपी से, वो गिरती है अरेबियन सी में। कहाँ गिरती होगी भाई? अरेबियन सी, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी लेकिन आपको याद रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे पूछी नहीं जाएगी तो आपको नहीं याद रखना है। अरेबियन सी में गिरती है, धार से निकलती है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, अगर लिखना चाहें तो। ठीक, चलो, विंध्य हिल्स में पड़ता है वो एरिया, है ना। इसको भी लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखो। आज हम, सर इसका फ्लो भी वेस्ट में होगा। नहीं बेटा, इसका वेस्ट में फ्लो नहीं है। इसका फ्लो पहले ऊपर जाता है, नॉर्थ में जाता है। देखो ये दिख रही है, ये नदी पहले ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऐसे जाता है इसका ये। ठीक है, तब ये गिरती है ऐसे। ठीक, तो इसका वेस्ट में नहीं बोलेंगे। इसकी लेंथ या कम की है, छोटी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं है। तो मैंने कभी याद नहीं की, तो मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मारें। जिसकी लेंथ लिखवाऊंगा इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं लिखवा रहा हूँ इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और थोड़ा बहुत ना इन लेंथ वेंथ से बचना चाहिए। मैं बहुत बचता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये पूछी तो जाती नहीं है लेकिन बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत बन जाता है। अब गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गंगा हमारे भारत की जान है, तो इसीलिए 25-25 याद करना बहुत बड़ी टास्क नहीं है। लेकिन ये सब छोटी छोटी नदियाँ अगर यही याद करने लग गए तो ख़त्म हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जिसके लिखवाऊँ उसका मतलब वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो पूछी गई है। ठीक, चलो आगे। अब ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। दूसरी 1-2 नदियाँ और रह गई हैं, उनको और ख़त्म कर लेते हैं, फिर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और कल से हम लेक्स पढ़ेंगे, अगली क्लास से हम लेक्स पढ़ेंगे, झीलें। कहते हैं ना, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ झील की तरह, है ना, वो सब पढ़ेंगे। चलो, अगली नदी है लूनी।
कितने लोगों ने लूना कभी देखा है? लूना देखिए कभी? लूना एक ऐसा करके एक्टिवा टाइप की होती थी, लूना देखिए आप लोगों ने? किसी ने लूना देखियो? लूना देखिए? नहीं। सर गंगा तो मेरी भी जान है। अरे बेटा, बाप रे बाप। चलो सिमरन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर किसी ने नहीं देखी तो एक मूवी आई थी BIP, इंजीनियर BIP करके, धनुष की थी, उसमें देखना। वो साइकिल की तरह पैडल मारता है और वो स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोलते थे लूना। जब उसमें से इग्निशन ख़त्म हो जाता है तो वो रुक जाती थी, फिर पैडल मारने पड़ते थे, फिर चल जाती थी। वैसे ही लूनी नदी है। लूनी नदी छोटी सी है, बहुत छोटी नदी है, इसका कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जहाँ से निकलती है वो है राजस्थान। कहाँ से निकलती है भाई? राजस्थान से निकलती है। और राजस्थान में वहाँ से निकलती है जहाँ पे मंदिर है भगवान ब्रह्मा जी का। तो जब भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है तो उस जगह का नाम क्या हो जाएगा? पुष्कर। क्या हो जाएगा भाई? पुष्कर। और पुष्कर में नाग हिल्स दिखाई देती। कौन सी? नाग हिल्स। ठीक है, नाग हिल्स से निकलती है और आगे निकल कर ये सेल्फ डिकम्पोज हो जाती है, स्वतः गायब हो जाती है। ठीक है, स्वतः क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। अब स्वतः गायब का मतलब कि जैसे आप समझो कि ये जो नदी है ये यहाँ से आई, बहना स्टार्ट हुई और यहाँ गुजरात में पहुँचते पहुँचते गायब, कहीं गिरती ही नहीं है, अरेबियन सी तक नहीं पहुँचती है, स्वतः गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान से पास से गुजर रही होती है, इतनी हीट है वहाँ पे। फिर आपने देखा ही होगा गुजरात की ज़मीन कैसी है, तो वहाँ गायब हो जाती है अपना आप। ठीक है, तो लूनी के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये इंडिया में ऐसी नदी है जो क्या होती है? स्वतः गायब हो जाती है। इसके बारे में सिर्फ इतना पढ़ना है कि कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके पुष्कर से, ये इम्पोर्टेंट है। और कहाँ से? नाग हिल से। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? बढ़िया। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा साबरमती। ये आपने सुना ही होगा, गांधी जी का एक भजन है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना? तो कहाँ पे है वो? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद के किनारे से ये बहती है, ठीक है, फ्लो कर रही होती है। तो ये कहाँ जाके गिरती है? ये गिरती है अरेबियन सी में। निकलती कहाँ से है? निकलने वाली जगह इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो है राजस्थान में। आप सब ने उस जगह का नाम सुना है, मैं पूछता हूँ फिर उसका आंसर दीजिएगा जिससे आप बता पाएँ। वो शहर है झीलों का शहर। जल्दी से बताएं कि वो शहर कौन सा है जहाँ से ये निकलती होगी। आपको हिंट दे दी है, झीलों का शहर कहते हैं उसे। जल्दी से बताएं कि झीलों का शहर कहते हैं तो उसका नाम क्या होगा जहाँ से ये निकलती होगी। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं। सिमरन, शिवानी, दीपू, विवेक और कौन कौन देख रहा है क्लास? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, है ना? आशुतोष, श्रुति, जितेंद्र, जल्दी बताओ कौन से शहर को झीलों का शहर कहते हैं? जोधपुर। दीपू नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? जोधपुर को कहाँ कहते हैं? बहुत गलत है। इतना गलत कैसे हो सकते हो? गलत है। जल्दी से बताओ और किसे कहते होंगे? अगर एक बार को भोपाल कहते तो मैं समझ जाता। शिवानी नहीं बेटा, नहीं, कश्मीर को भी नहीं कहते। और बताओ भाई, झीलों का शहर कैसे कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स। बहुत इजी है,
आप ही बता दो सर। उदयपुर, इतना इजी आंसर था, उदयपुर। कभी आप लोगों को घूमने जाने के लिए मिले तो उदयपुर जरूर जाइए, बहुत शानदार शहर है। ठीक है, दिल्ली अकॉर्डिंग टू केजरीवाल, हाँ दिल्ली तो केजरीवाल जी के हिसाब से है ही झीलों का शहर, लेकिन अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो उदयपुर झीलों का शहर है, ये वहीं से निकलती है। ठीक है, और जब उदयपुर से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, अरेबियन सी में। इसके किनारे एक शहर पड़ता है अहमदाबाद, जहाँ पे गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था। इसी शहर के अंदर क्या पड़ता है भाई, साबरमती आश्रम पड़ता है। ठीक है, ये पूछा जाएगा आप लोगों से। इसकी कोई सपोर्टिव नदी वगैरह नहीं पूछी जाती है, यही जो चीज़ें बता रहा हूँ वही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से आज हमने साबरमती, आपकी लूनी, लूनी के साथ साथ आपकी माही, माही के बाद महानदी, महानदी के साथ साथ ताप्ती, ताप्ती के साथ हमने नर्मदा, और नर्मदा के साथ साथ हमने और भी कौन कौन सी नदी पड़ी थी, हाँ हमने एक कावेरी भी पड़ी थी। बाकी सारी चीज़ें हमने रिवाइज करी थी। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक रिवर्स का ख़त्म हुआ। अब कल से हम जब अगली वाली क्लास में मिलेंगे तो हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अगली क्लास में 1 घंटे में हम बढ़िया से कंप्लीट करेंगे उसे, उसका नाम है लेक्स। तो थोड़ा सा पढ़ के बैठिएगा, जिससे क्या होगा, जिससे मुझे समझाने में, याद कराने में आपका बढ़िया रहेगा। सर इसका नाम साबरमती क्यों है, क्योंकि भैया पहले से चला आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे हाथ में तो है नहीं। ठीक, तो ये चीज़ आपको बढ़िया से याद करने में मदद करेगा, एक बार पढ़ के बैठिएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।